वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक क्लोवर एपिसोड 2 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ आगे की कहानी में ब्लैक क्लोवर की। तो अब तक हमने देखा कि आस्था को मिल चुकी है उसकी ग्रीमोर, जहाँ उसके पास कोई भी माना नहीं थी, लेकिन वो फाइनली यूनो के मोटिवेशन की वजह से अपने आप को संभाल पाता है और इस बीच उसके पास उड़ते हुए आती है ग्रीमोर जिसमें से निकलती है एक तलवार। और इसके अलावा हम देख पाते हैं एक नजारा आस्था और यूनो के बचपन का, जहाँ पे आस्था जमीन पर गिरा पड़ा है। तो एपिसोड शुरू होता है जहाँ हम जाते हैं 10 साल पास्ट में, जहाँ यूनो पीछा कर रहा है आस्था का और वो गिर जाता है और फिर रोने लगता है। जहाँ आस्था उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँचता है और उसकी मदद करने का वादा करता है हमेशा के लिए। और हम देख पाते हैं अभी की तरह यहाँ पर पहले भी आस्था जिद कर रहा है सिस्टर लिली से शादी करने की, जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आस्था इसके बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। और हम बढ़ते हैं आगे एक पिक्चर बुक के साथ कहानी में, जहाँ बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस पूरी दुनिया को तबाह करने जा रहा था, लेकिन तभी एक बहादुर मेज आया, मतलब जादूगर या फिर पावरफुल इंसान आया, जिसने उस राक्षस को दोबारा उस दुनिया में भेज दिया जहाँ से वो आया था। और ये दुनिया अंधकार से निकलकर एक बार फिर से रोशन हो उठी और उस बहादुर वॉरियर को बाद में विजर्ड किंग के तौर पर जाना जाने लगा। और इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग होती है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आज तक दिमाग में सवाल आता है कि क्या विजर्ड किंग अब भी एग्जिस्ट करते हैं? तो जवाब है हाँ। विजर्ड किंग एक ओहदा है जो जनरेशन बाय जनरेशन चुनिंदा उम्मीदवार विजर्ड किंग बनाया जाता है, जो जनरेशन बाय जनरेशन। विजर्ड किंग इतना इंपॉर्टेंट है? तो हाँ, वही हम सब लोगों को बचा रहा है। उसके वजह से क्लोवर किंगडम में शांति है और वो किंग के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता है। के बाद और इस दिन की कहानी और बातें सुनकर आस्था ठान लेता है कि वो बनेगा अब विजर्ड किंग। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफी कूल है। विजर्ड किंग बनना काफी कमाल का होता है, मतलब उसके बाद हम डीमन से लड़ सकते हैं और पूरे किंगडम को बचाएंगे और सब हमें हीरो मानेंगे, जो अपने आप में काफी कमाल का ओहदा हो सकता है, जैसा आस्था का सोचना है इस समय तक। और काफी तक वो ठीक ही सोच रहा है, जहाँ वो अमीर हो सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छा खाना खा सकता है और इस चर्च को भी रिपेयर करवा सकता है और फिर बाद में सिस्टर लिली से शादी भी कर सकता है, जिसके बदले में सिस्टर लिली हमेशा की तरह ना ही कहती है। तो अब आगे आस्था मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता। और इसके अलावा यहाँ यूनो आता है, जो बच्चों को चुप कराते हुए खुद भी रोने लग जाता है। और फिर यहाँ एंट्री होती है फादर की, जिन्हें एक लेटर भेजना है, जिसके लिए वो आस्था की जगह यूनो को चुनते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेटर है और आस्था इसको घुमा सकता है, या फिर उनको आस्था के ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो यूनो ये फादर के भरोसे को ना तोड़ते हुए खुद जाने का फैसला करता है और आस्था शायद लकड़ी काटने जा रहा है आगे। तो इस सब के अलावा आगे हम देखते हैं एक बंदे को जिसको बाहर फेंक दिया गया एक बार से, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था और फ्री में कोई दारू नहीं मिलती। तभी वहाँ से यूनो गुजरता है, जो लड़खड़ा के गिर जाता है और उसे गले का पेंडेंट झूलने लगता है, जिसको देखकर ये समझ पाता है कि ये मुझे माला माल करने वाला नेकलेस है। तो यूनो मेयर के घर पे चिट्ठी पहुंचा देता है और फिर वहाँ से निकलने लगता है, जहाँ उसका पीछा करते हुए ये बंदा उसके सामने आ जाता है। तो यूनो अब तक चर्च पे नहीं पहुंचा और फिर हम पहुंचते हैं इन दोनों के बीच में, जहाँ पर यूनो को पीट रहा होता है और उसके गले से पेंडेंट वो छीन लेता है, जहाँ यूनो रोते हुए भी वो पेंडेंट वापस मांग रहा होता है और फिर इस्तेमाल करने जा रहा होता है वो अपने माना का, मतलब विंड मैजिक का। लेकिन जहाँ आदमी कहता है कि ये क्या तुम इस माना से मुझसे लड़ोगे, जहाँ यूनो दोबारा अपना हौसला हार जाता है क्योंकि वो काफी रोतड़ो होता है। और तभी यहाँ पर भागता हुआ आता है आस्था यूनो की मदद करने के लिए, जो इसे पिटने के बाद भी हार नहीं मानता और लग जाता है इससे छीनने में पेंडेंट, क्योंकि वो पेंडेंट उसका नहीं यूनो का है। जहाँ वो और पिटता है उससे, लेकिन उसके बाद भी आस्था अपना हौसला नहीं खोता और दोबारा छीनने के लिए तैयार होता है उससे वो पेंडेंट। उसके बाद फिर वो और पिटता है, लेकिन फिर वो हार नहीं मानता और उसकी आंखों में हम देख पाते हैं जुनून, कभी ना हार मानने का, और किसी से कोई डर नहीं होता उसकी आंखों में, जिससे ये बंदा डर कर वो पेंडेंट वहीं छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। और यूनो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और जहाँ पे आस्था हमेशा ही बिना सोचे समझे पूरी जी जान लगा के चीजें कर देता है। और इसके साथ हम बढ़ते करंट स्टोरी पे, जहाँ पर ये बंदा आस्था की तलवार और ग्रीमोर देख के काफी हद तक हैरान है और डरता हुआ कि इसका उसे कोई माना था ही नहीं, ये कैसे कुछ कर सकता है। अपने वार का इस्तेमाल करता है, लेकिन आस्था की तलवार से उसके सारे वार नलीफाई हो जाते हैं, मतलब कोई भी मान आस्था की तलवार का सामना नहीं कर सकती। और फिर हम देख पाते हैं आस्था की मसल्स की पावर और भगता उस तलवार के साथ आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो अपनी शक्तियों से, जो कि उसकी है कभी न हार मानने की मैजिकल शक्ति, और वार करता उस बंदे पे, जिसके बाद उस वार से वो बंदा काफी तेजी से पीछे की तरफ गिरता है। फिर हम बढ़ते पास्ट में, जहाँ आस्था जमीन पे गिरा हुआ था और यूनो उसको देख रहा था, जहाँ वो कह रहा था कि चिंता मत करो, मैं विजर्ड किंग बन के दिखाऊंगा और साबित कर दूंगा कि एक गरीब, एक अनाथ भी विजर्ड किंग बन सकता है, जहाँ मेरी वजह से तुम सब लोग भी एक बेहतर जिंदगी जी पाओगे। जहाँ यूनो पूछता है कोई भी बन सकता है क्या, मैं विजर्ड किंग बन सकता हूँ? जहाँ आस्था कहता है कि हाँ, मैं, तुम, कोई भी बन सकता है, जो मेहनत करेगा वो बन सकता है विजर्ड किंग। जहाँ पर यूनो से ठान लेता है कि मैं अब दोबारा नहीं रहूंगा और मैं भी विजर्ड किंग बनूंगा और सबकी रक्षा करूंगा और सबको खुश कर दूंगा।
मतलब सबकी रक्षा करूंगा और सबको खुश रखूंगा, जिससे हम लोग भी अच्छी चीजें पा पाएंगे। तो आगे चलकर यूनो कहता है कि क्या तुम्हें याद है आस्था, वो बात और वो वादे जो हमने बचपन में लिए थे। जहाँ आस्था बोलता है कि मुझे लगा तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, तो यूनो का कहना था कि हाँ, क्योंकि मैं अपने राइवल से फ्रेंडली नहीं हो सकता। जहाँ उनका वादा था कि हम बन के दिखाएंगे विज़र्ड किंग, मतलब इनमें से कोई एक, जिसका मतलब ये एक दूसरे के राइवल है, जिस दौरान हो सकता है काफी कमाल की चीजें कर दे और ये दोनों ही काफी कमाल के बन जाए। तो इन्हें बनना है विज़र्ड किंग, ताकि ये अपनों और अपने चाहने वालों को खुश रख सके। तो इसके साथ एपिसोड 2 खत्म होता है ब्लैक क्लोवर का। तो जर्नी जारी रहेगी ब्लैक क्लोवर की। और वैसे अब आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और ब्लैक क्लोवर के बारे में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। हम तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।